आपके घर में जिन्नात थे, बहुत ज़्यादा थे, और आपने उनको मार के भगाया है। लाइक जब आप दरवाज़ा खोलते हो ना, जब उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वाकई अंदर खड़े हुए कोई देख रहा है मुझे कि हम लोग आ गए हैं वापस। बाबा तो हाजिरियाँ लेके आ रहे हैं, मेरी सास के चमाटे मार रहे हैं। हैं? मेरी सास के कान पे आज तक मेरी सास का वो कान सुन है। जिस कमरे में जिन्नात थे मैं उधर ही बैठ के कुरान पाक पढ़ती थी। फिर मेरा बदला लेने की एक मेरे अंदर वो हो गई थी कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ऐसे करते 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 बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, खाने पे जाने लगे बाहर, बर्थडे सेलिब्रेट होने लगी बाबा के बाबा के साथ? साथ, बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। तारिक के भी गले में तावीज़ बनवाया था उन्होंने, मेरे भी था। बेसिकली हम अल्लाह से शिर्क कर रहे थे, हमें आइडिया नहीं था उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं ये एक हाउस वाइफ है एंड ये हाल ही में मुझे एक जगह मिली थी और इन्होंने बताया था कि मुझे आपके पॉडकास्ट में आना है। और जब इनसे मेरी थोड़ी सी बात हुई थी तो मुझे लगा कि ये जेन्युइन जो है ना, इनको जेन्युइनली इनको मेरी पॉडकास्ट में आना चाहिए। तो मेरे सामने है मिसेस तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बहन? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप ने मुझे ऐसा समझा कि इस पॉडकास्ट में आना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस जो आपने जो सफ़र किया है, जो फेस किया है, उसको पब्लिकली बताना चाहिए। आपका थैंक यू, आपने बुलाया, समझी दिल की बात। चलें, थैंक यू सो मच। बहन मुझे एक बात बताइए, अभी आपसे ऑफ द कैमरा मेरी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि आपके घर में जिन्नात थे, बहुत ज़्यादा थे, और आपने उनको मार के भगाया है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम लोगों के अपार्टमेंट के बराबर में एक अपार्टमेंट था, बीच में एक गली जा रही थी जिसको बेसिकली उन्होंने तोड़ के रोड बनाया। तो ओके, वहाँ बहुत सारे दरख्त थे जो हमारे घर के सामने ही थे बिल्कुल, ठीक और है, वो एक कचरा कुंडी टाइप की जगह थी। सही है। तो उन्होंने जब वो दरख्त तोड़े और रोड बनाया तो हमारे घर में आवाज़ें आना शुरू हो गई ऐसे ऐसे करके। लाइक कैसी आवाज़ है? रात में लेट नाइट 3-4 बजे नल खुल जाना, खिड़की खुद ब खुद खुल जाना, आवाज़ें आना। जहाँ मेरी अम्मी हम लोगों के लिए चीज़ें रखती थी वो कबट खुलना बंद होना, नमाज़ पढ़ते हुए तंग करना। वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते लाइक ड्राई रूम हम लोग का बंद ही रहता था, मगरिब के टाइम भी हम नहीं खोलते थे। उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी हमें इस चीज़ की। स्टोर रूम भी हमारा बंद रहता था। हम्म। आहिस्ते आहिस्ते आवाज़ें बढ़ती बढ़ती बढ़ती, ठीक है, एक बहन की शादी हुई, फिर दूसरी बहन की शादी हुई, फिर मेरे वाले साहब बीमार हो गए बहुत ज़्यादा। फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती चली गई। फिर जब मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें आने लग गई। लाइक बिल्ली दिखना घर में, काली बिल्ली, नमाज़ पढ़ रहे, तहज्जुद की नमाज़ में बहुत पढ़ती थी, काली बिल्लियाँ दिखना घर के अंदर और अचानक से गायब हो जाना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे वाज़े कर रही थी कि घर में बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। स्लीपिंग पैरालाइज जिसे कहते हैं हम लोग, वो होना। मेरी अम्मी मेरे सामने खड़ी हुई हैं, मुझे देख रही हैं, लेकिन मैं उनको आवाज़ नहीं दे पा रही। मेरे हाथ पाँव बिल्कुल सुन, जब तक कलमा नहीं पर हम पढ़ते थे मुंह से, जब तक वो छोड़ते नहीं थे। तो चमाटे पड़ना पीछे से। पैसों की कमी नहीं थी उस घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा और मैं एक अरसे तक अकेले साथ रहे अब्बू के इंतकाल के बाद, तो पैसों की कमी नहीं थी बिल्कुल भी। ये सारी चीज़ें होती गई। मेरी अम्मी अकेले रहने से बहुत डरती थी। जब मेरे अब्बू हयात थे, घर पे थे, तो वो भी डर डर गए थे। हम लोग छोड़ के गए थे उनको, वो उतर चढ़ ज़्यादा नहीं कर सकते थे सीढ़ियाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे छोड़ के नहीं जाना अकेले, मुझे घर में कुछ दिखता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अम्मी को मेरे नाम से आवाज़ें देना। अम्मी कहती थी तूने मुझे आवाज़ दी है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो और नहीं ये दी एरिया आवाज़। कौन सा था ये? ये गुलशन का एरिया। हम जब भी घर बेचने की बात करते थे तो वो घर, रेट लग जाते थे, सब हो जाता था, डील हो जाती थी, लेकिन बिकता नहीं था। कुछ ना कुछ करके आके पार्टी मना कर देती थी, या मेरे वाले साहब का ऐसा दिमाग बना देते थे कि वो मना कर देते थे। ड्राई रूम में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना, आप खड़े हुए हो कहीं बीच में, अचानक से आपके चपाट पड़ना, अजीब अजीब सी चीज़ें। और एक ऐसी बीमारी दे दी थी मुझे कि मेरी पूरी स्किन पे स्पॉट्स हो गए थे। उसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा था। कराची के काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर जब मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ, मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड आए घर में, क्योंकि हम लोग का कोई भाई नहीं है, हम 3 ओके। बहनें। अब मैं अम्मी को तो अकेला छोड़ नहीं सकती थी।
तो वो कहते हैं ना कि सबके हिस्से में सब कुछ आया, लेकिन मेरे हिस्से में मेरी माँ आई थी, तो मैं उनको नहीं छोड़ सकती थी। मेरे हस्बैंड आए शादी होके, तो वो बीमार, जैसे मेरे अब्बू बीमार रहते थे, टीबी थी उनको, वही चीज़ उनके साथ होनी शुरू हो गई। फिर Okay. इतनी इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे हमारे हमारे बीच में कि मैं अपने मुंह से तलाक मांगती थी कि मुझे छोड़ दो। तो वो और इस काफ़ी वक्त, दफ़ा ऐसा हुआ, उन्होंने सॉरी, छोड़ने का भी किया। इस वक्त तक आप उसी घर में, आप लोग की रिहाइश थी जो उस घर? हाँ, 2 साल, शादी के 1 डेढ़ 2 साल तक हम लोग थे वहाँ पे, क्योंकि सही। ऑब्वियसली वो घर नहीं बिक रहा था, हम कहाँ मूव होते। फिर हम जब उम्रे पे गए वहाँ से, तो हमने जब घर खोला, जब तो कंफर्म हो गया कि उस घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमें तंग करती हैं। जब आप दरवाज़ा खोलते हो ना, जब उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वाकई अंदर खड़े हुए कोई देख रहा है मुझे, कि हम लोग आ गए हैं वापस। फिर सब नॉर्मल चल रहा था, फिर अचानक से बेड तक हिलाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। मेरे हस्बैंड को आवाज़ देना मेरे नाम से, वो अकेले सोते नहीं थे, अकेले वॉशरूम तक नहीं जाते थे, मैं बाहर खड़ी हुई होती थी। इतना इन्होंने डर बिठा दिया था कि बात ख़त्म होने पे भी आई मेरे हस्बैंड और मेरी, कि हाँ सेपरेट, आप डिवोर्स मांगना शुरू हो गए हाँ अपने हस्बैंड से? सेपरेट हो जाते हैं, नहीं निभेगी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग कास्ट से हैं, मैं बहुत अलग हूँ। अम्मी भी कहीं ना कहीं हो गई, हाँ ठीक है ओके ख़त्म कर दो। फिर बहन आई, बहन का बेबी हुआ, फिर वो भी रात में झूला खुद ब खुद ही चल रहा होता था उसका, बेबी का। फिर खुद ब खुद ही डर के उठ जाना बच्चे का अचानक से, और ऐसे डरना कि मतलब वो चुप नहीं होता था बच्चा। रात में खुद ब खुद ही झूला चल रहा है, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर। हस्बैंड घर से जाते थे तब सब सही होता था, सब नॉर्मल होता था, जैसे ही वो आते थे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती थी। ओके। फिर मेरी सास ने एक बाबा का बताया जो करंगी में होते थे। तो खैर मुझे पहली दफ़ा हस्बैंड गए तो वो मुझे लेके नहीं गए, वो मेरी सास के घर ही आए थे। मेरी सास के भी कुछ मसले मसाइल थे, तो उन्होंने वहीं हल कराया मामला। फिर दूसरे दिन मेरे देवर का फ़ोन आया कि वो उनकी तो रात में बाबा के मोबाइल वगैरह छिन गए, वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मुझे बकरे के पैसे नहीं दिए तो मेरे मोबाइल वगैरह छिन गए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कैसे थे, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कैसे थे दिखने में वो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की, मतलब वो कहाँ के क्या है हुलिया क्या नहीं कैसा है, था हाँ उनका? कैसे हैं बाबा। कभी बाबा को बकरे के पैसे नहीं दिए? हमने कभी वो बाबा को देखा ही नहीं। हम्म। तो हस्बैंड ने कहा ऐसे ऐसे थे, फिर वो लेके गए दोबारा मेरी सास के घर पे है, वो लेके गए, वो तो भाई बाबा तो हाजिरियाँ लेके आ रहे हैं, मेरी सास के चमाटे मार रहे हैं। हैं? मेरी सास में हाजिरियाँ लेके आ रहे हैं, वो चमाटे मार रहे हैं। मेरी सास के कान पे आज तक मेरी सास का वो कान सुन है, आवाज़ अल्लाह कम आती अकबर, इतनी अल्लाह ज़ोर अकबर। से। वो बोतल में बंद कर रहे हैं बाबा, मैं देख रही हूँ। फिर सब कुछ वो होने के बाद हाजिरियाँ लाने के मतलब मुझे इम्प्रेस करना इनडायरेक्ट वे में, उनको पता था कि मोटी मुर्गी है, इसको घेरो, वो इम्प्रेस ओके। करने। अब वो जो मैं सारी पुरानी बातें सोचती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें मतलब फ्लैशबैक में आती हैं कि वो सब कुछ किया क्यों जा रहा था। तो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे देखा था, तो रिएक्शन तो बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, लेकिन मतलब वो वैसे बाबा नहीं थे जो आजकल के वो दाढ़ी शारी रख के और अम, टोपी शोपी पहन के, वैसे नहीं थे, बहुत अलग थे। हाँ हल्की सी दाढ़ी थी, लेकिन मतलब छोटी एज के थे बहुत। ओके। ओके। बोतल में बंद करें, तारे कह रहे हैं ये कहाँ, इसमें कहाँ जिन है, कह रहे देखो बोतल अंदर से सफ़ेद हो रही है, हमें तो सफ़ेद नहीं नज़र आ रही रहे, लेकिन खैर वो नज़र बंद कर देते हैं वो लोग, उनके पास इतनी ताकत होती है। सब कुछ हो गया, वो चले गए। फिर वो बात हुई कि भाई तारिक ने बोला कि हमारे घर में ऐसा ऐसा मसला है, आप आओ। तो मेरी सास को और उनको लेने के लिए मैं कोरंगी पहुंची। हम लोग उनको घर पे लेके आए, उन्होंने कहा भाई आपके घर पे तो बहुत जिन्न आते हैं। बोला हमें पहले से पता था, इतने जिन्न आते हैं, वो बड़ी बड़ी सींग वाले जिन्न आते हैं। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने अगरबत्ती वगैरह दम करके दी, और कोई पेपर दिया, उसके ऊपर बोला काला धागा बांध के उसको रात में जलाना। अब मैं अगरबत्तियाँ जलाने लग गई। हम्म। एक ऐसा भी तो था ना, ताबीज देके इसको अलमारी के नीचे दबा देना, वजन के नीचे रख देना, कुछ नहीं ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं किया बस था। जलाने को दिया? हाँ, ओके। और घर में कुछ पेपर वेपर लगाने के लिए दिए थे, कुछ उनके अंदर कुछ नक्शबंदी वगैरह का जुमला बोल ओके। रहे थे वो। तो
मैं अगरबत्ती जलाने लगी, उन्होंने कुछ पैकेट दिए थे दम करके। मैं अगरबत्ती जलाने लगी। अच्छा, मेरी सांस में हाजिरियाँ लगती रहती थी, मुझे देख के मेरी सांस में हाजिरी आने लग जाती थी, ये मतलब फॉर जिन्नात रियल, आया मतलब है, घर में भी? घर में भी। ओके। तो मतलब मैं जब मेरे साथ मेरी सास जा रही थी कोरंगी से घर मेरे, तो उनमें हाजिरी थी, गाड़ी में मेरे बैठी हुई थी, उनमें हाजिरी लगी हुई थी, मतलब वो नॉर्मल नहीं थी। क्या कर रही थी, मतलब कुछ उनका बिहेव कैसा है? अजीब सी बातें, आवाज़ चेंज हो जाना, मुझे अलग तरीके से देखना। अच्छा, मुझे डर नहीं लगता था ऐसी ओके। चीज़ों से, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें घर में भी फेस की थी ऐसी ऑफ कोर्स आपने तो एक एक टाइम। इवेंट होता है, चल हाँ, टाइम में गुजार चुके, तो आपके लिए तो नॉर्मल बात थी ये। तो उन्होंने मुझे अगरबत्ती दी दम करके, तो मैंने वो जला दी। अब वो मैं जलाती चली गई, जलाती चली गई। उन्होंने कहा जब आपको महसूस हो ना कि कुछ है, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं घर में, तो जलाना। अब मैं नॉर्मली जला रही थी मगरिब के टाइम पे, कभी रात में भी जला देती थी। तो बहुत ज़्यादा ही घर में टेंशन का माहौल हो गया। फिर तो ऐसा हो गया कि सोने नहीं देते थे, खारिश कर देते थे जिस्म में, जिन्नात ओके। खारिश हो जाती थी। हम लोग पूरी रात घर पे नहीं होते थे, हम लोग बाहर होते थे। मतलब उन बाबा ने जो अगरबत्ती दी थी, हाँ, वो जलाने के बाद कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होने लग जाती होना थी शुरू घर हो? में, और बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। अच्छा, वैसे आपके बताने से बाबा सही थे या मतलब कुछ झोल था? क्योंकि जो आपने बताया वो तो मुझे तो स्टार्ट में वो झोल मैं लग रहा आगे था। बताती हूँ अच्छा, ओके ओके, आपको। इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो उन्होंने कहा यार आपने तो बहुत ज़्यादा अगरबत्ती जला दी, आपने तो जिनके बच्चे मार दिए हैं बहुत सारे, वो तो बदला लेने के पे आ गए हैं आपसे। ओके। और फिर मैं तहज्जुद बहुत पढ़ती थी, मेरा बहुत ज़्यादा तहज्जुद पर कि अल्लाह पाक से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, तो आप तहज्जुद पढ़ो। लाइक मैंने अपने फादर को भी बचाने के लिए बहुत कुछ किया, जो जो मुझे लोग बताते गए कि ताजुद में ये करो ये करो, मैं बहुत कुछ करती थी। वो लोग बहुत डिस्टर्ब भी करते थे मुझे। मैं जिस कमरे में जिन्नात थे, मैं उधर ही बैठ के कुरान पाक पढ़ती थी। फिर मेरा बदला लेने की एक मेरे अंदर वो हो गई थी कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। लाइक एक घर से आपको बहुत ज़्यादा है ना, जैसे कहते हैं ना मोहब्बत होती है, हम्म। तो उस घर से बहुत मोहब्बत थी। हम्म। आज भी मैं वो घर देखती हूँ, मुझे बहुत याद आता है। मेरा पूरा बचपन गुजरा वहाँ। मेरी बहनों को लगा मैंने पैसों के लिए वो घर बेचा, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत कुछ फेस किया। फिर वो आते रहे घर पे, उन्होंने अपनी बेगम से भी मिलाया, उनके बच्चों से भी मिले। फिर घर पे आने जाने की एक्टिविटीज़ बढ़ गई। मेरी सास को लगता था कि मैं उनकी बुराई करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लड़वा रहे थे हम लोग को कि मैं अपनी सास से नहीं मिलूँ, मैं अपने देवरों से नहीं मिलूँ। तो वो उनको कहते थे कि है ना, मेरी सास और का काम करते थे, वो पैसे मुझसे लेते थे कि आपके देवर ने पैसे नहीं दिए, आप दो। मैं दे देती थी, मैं पूछती भी नहीं थी कि क्या काम किया क्या नहीं किया। तो वो तारिक को फ़ोन करते थे, तो तारिक मुझे कहते थे कि भाई पैसे नहीं दिए तो तुम दे दो, तो मैं पैसे दे देती थी। बकरों के पैसे मांगते रहते थे, वो चीज़ों के पैसे मांगते रहते थे। तो ऐसे करते 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 बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, खाने पे जाने लगे बाहर, बर्थडे सेलिब्रेट होने लगी बाबा के बाबा के साथ? साथ, बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, बहुत ही ज़्यादा। लाइक पूरी पूरी रात उनकी फैमिली हमारे घर पे होती थी। ओके, समझ गया मैम। जैसे कि अम, घर के फैसलों में भी उनका मशवरे आना हाँ, शुरू हो गए? मैंने जहाँ मैं फिर मैंने वो घर छोड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा मसले हो गए थे, मामलात हो गए थे। मुझे ये डर लगने लग गया था कि कहीं मेरी वालदा को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। हम्म। जब आपने अपने बाप को खो दिया होता है ना, तो फिर आपको बहुत डर लगता है कि आप इसको ना खो दो। फिर मुझे ये भी डर लगता था कि मैं अपने बाप की तरह मैं तारिक को ना खो दूँ, क्योंकि वही मेरा आखिरी सहारा था। फिर हमने फ्लैट सर्च करना शुरू किया रेंट पे। हम्म। ढूंढते गए, एक दो जगह देखा, एक जगह देखा, बहुत अच्छा लगा, सब्जी मंडी का एरिया था वो। सही है। अ, फिर वहाँ पे मतलब इतना उन्होंने दिमाग बना दिया था कि उनसे मैंने फ़ोन करके पूछा कि भाई ये फ्लैट का नंबर है, लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ आप ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आ रहा है आपके हक़ में। ठीक है, फिर उसका उसका बयाना दिया, हम लोग वहाँ पे मूव हुए। बेसिकली सब कार्टन में रखा था, क्योंकि रेंट पे शिफ्ट हुए थे। शुरू से ये कॉन्सेप्ट था कि रेंट पे नहीं रहना, अपना ही लेना है। तो फिर वहाँ शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे वो आए, पता चला कि वहाँ पे भी जिन्नात हैं।
लाइक उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी इसी में रह गई है हम लोगों की, इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा था इसके आगे। तो उन्होंने कहा कि लिफ्ट में बहुत बुरे जिन्नात हैं और आपके घर में बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा। वो बात भी कर रहे थे जहाँ पे जिन्नात थे, ड्राई रूम में बेसिकली वहाँ पे थे, वो खड़े रह के बात भी कर रहे थे। मैंने देखा 1-2 दफ़ा, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा अच्छे हैं तो फिर छेड़ना नहीं चाहिए ना, हैं तो हैं, हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना। वो घर सब कार्टन में पैक था, जो यूज़ की चीज़ें थी वो थी। उधर भी इनका आना जाना हो गया, नए घर में अपनी वाइफ को लेके आया, अपने बच्चों को लेके आया, काफ़ी आना जाना हो गया। मेरे ससुराल वालों को पता लगता था तो उनको बहुत बुरा लगता था, वो लोग भी जाते थे। तो उन्होंने कहा औलाद आपको इसलिए नहीं हो रही, आप पे बंदिश की हुई है, आपके ससुराल वाले में से किसी ने बंदिश की हुई है। ओके। मेरी नन के शौहर ने ये बोल दिया था उस बाबा को देख के कि ये जाली है, 2 नंबर है। मैंने भरोसा नहीं किया था, क्योंकि आप औलाद के लिए बहुत कुछ कर सकते हो उसको हासिल करने के लिए। चलता गया सारा मामला, चलता गया। उन्होंने तावीज़ भी ला के दिए, तावीज़ भी पिलाते थे, सब कुछ था। घर में आके हमारी नमाज भी पढ़ते थे। मेरी बहनों से मेरे ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि मैंने वो घर छोड़ दिया था। उनको ऐसा लगता था कि मैं घर पे कब्ज़ा करना चाहती हूँ ये प्रॉपर्टी। सब इसलिए मैंने किया है। ख़ानदान वालों को जब ये बात बताई ना कि ये मसला है, वो हंसते थे सामने, तो कहते थे ओहो कितना बुरा हुआ आप लोग के साथ, अच्छा ऐसा था। फिर लोगों को से पता लगता था कि वो लोग हंसते थे पीठ पीछे। फिर सब कुछ होता चला गया। अच्छा, वो उस कमरे में ही तावीज़ बनवाते थे वो बाबा, जिसमें हमारा ज़्यादा बैठना उठना होता था। ओके। तारिक के भी गले में तावीज़ बनवाया था उन्होंने, मेरे भी था। बेसिकली हम अल्लाह से शिर्क कर रहे थे, हमें आइडिया नहीं था उस वक्त तक। जब आप इस चीज़ में चले जाते हो ना, तो आपको आइडिया नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा होता है। फिर एक दिन जब मैं सुबह उठी ना, मुझे ऐसे हुआ यार हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी स्टक हो गई है, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे। तारिक जॉब छोड़ चुके थे, बहुत अलग अलग मसले मसाइल हो रहे थे हम लोग के, मतलब घर चेंज करने के बाद भी सुकून में नहीं थे, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। फिर कोई तारीख बताई उन्होंने, मेरे ख्याल से रजब की कोई तारीख थी, चांद की कोई तारीख पे हमें वो लेके गए ठट्टा की दरगाह। ओके। शाकीक का जो मज़ार है, मुझे ठट्टा। याद नहीं है, ठट्टा में लेके गए वो ओके। ना। तो वहाँ गए तो वहाँ सब पे हाजिरियाँ लगी हुई। जो मज़ारों पे होती हैं, जो हाँ, गुलाटियाँ मार रही होती। गुलाटियाँ मार रहे हैं, चमाटे मार रहे हैं। मैं कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ओके। कहाँ आ गए। बोला जो भी आपके साथ मसले मसाइल है ना, वो यहाँ आके ख़त्म हो जाएंगे। ओके। गए हम लोग वहाँ पे, खर्चा सब मैंने दिया, सब पेट्रोल वगैरह उनकी पेट्रोल गाड़ी गाड़ी वाड़ी में सा। सब मैंने, उन्होंने फुल टंकी करवाई, जाते हुए भी आते हुए भी। मतलब अंधे हो गए थे एक तरीके से। फिर जो बोल रहे कैफे हैं इमरान में नाश्ता करवाया मैंने उनको, बच्चों के लिए भी उन्होंने पैक लिया, ओके। सब कुछ। फिर हम लोग आए, फिर कोरंगी, मतलब ऐसा हो गया था आना जाना कि मतलब मेरी गाड़ी ऐसे यूज़ नहीं होती थी, कोरंगी आने जाने के लिए यूज़ होती थी। लाइक एक मैं ड्राइवर थी कि उनको लेने जा रही हूँ लेके आ रही हूँ, ऐसे वाला ही सीन था। ओके। ओके। वो भी आ जाते थे अपनी फैमिली को लेके। एक दफ़ा हम लोग बाहर गए हुए थे, तो वो मेरी बर्थडे थी, तो वो केक लेके आ गए अपनी फैमिली के साथ। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। सरप्राइज हैप्पी बर्थडे केक लेके। मैं ओके। खुद हैरान हो गई, मैंने कहा ये बाबा भी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। वाओ। तो ऐसा चलता रहा, मतलब हम लोग के बहुत अच्छे टर्म्स हो गए, आना जाना हो गया बाहर। फिर मेरी एक अमाउंट फंसी हुई थी 2 मिलियन की। ओके। 2 मिलियन से भी ऊपर की थी, वो निकल नहीं रही थी। इन्होंने कहा नहीं निकल सकती, वो गई, आप भूल जाओ। मैं कहा नहीं निकलेगी, मैं निकालूंगी उसको। रमज़ान के दिन थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो उन्होंने कहा निकल गई तो आप मुझे उम्रे पे भेजेंगी। मैंने कहा मेहनत मैं कर रही हूँ। खैर मैंने उनको तो नहीं बोला, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की। मैंने कहा चलो निकल जाएगी तो भेज देंगे, क्या इसमें क्या है, मैं अपने वालिद साहब के नाम से भेज दूँगी। उस वक्त दिमाग पूरा इन्होंने अपने होल्ड में रखा हुआ था, और वो पैसे निकल गए। निकल उन्होंने गए। मना कर दिया था, वो पैसे निकल गए। एक साथ ही पूरा चेक आया मेरे पास। तो उन्होंने कहा मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, आपने निकलवा लिया। उनका फिर फ़ोन आना शुरू हो गया कि आप उम्रे पे भेज रही थी ना, एट ए टाइम मुझे रियाल ला के दें। मैंने कहा मैं दे दूँगी आपको, अभी तो नहीं जाना ना। नहीं, आप एट ए टाइम मुझे रियाल ला के दें उसी अमाउंट का। फिर मैं और तारिक गए, हमने एक्सचेंज करवाया मनी एक्सचेंज से, और फिर उनको जाके रियाल दिया। कितने रियाल दिए?
1 लाख से ऊपर के। अ, ये 2017 की बात है, ओके 16-17 की बात है। फिर ये सब कुछ चलता रहा, वो उम्रे पे गए। लेकिन वो मुझे जहाँ तक लगता है वो उम्रा ठीक से कर नहीं पाए। वो अपने वालिद साहब को लेके गए थे उम्रे पे, वो उम्रा कर नहीं पाए क्योंकि मतलब उनको जॉन्डिस भी हो गया था, फिर उनके साथ कुछ मसले मसाइल भी हुए थे वहाँ पे। हम लोग छोड़ने भी गए, उनको लेने भी गए। फिर उस टाइम से थोड़ा सा तारिक का मैंने थोड़ा सा रवैया उनके साथ थोड़ा चेंज होते हुए देखा। लाइक तारिक को बहुत चीज़ें बुरी लग रही हैं। हमारे घर में जो चीज़ आती थी उनको वो अच्छी लगती थी, उनको भी चाहिए होती थी। फिर वो उनको भी चाहिए होती थी, उनको दे के आते थे हम। मेरे घर में माइक्रोवेव था, उनको अच्छा लगा, हम लोग दे के आए। उसके पैसे उन्होंने दिए थे। वॉशिंग मशीन आई तो उनको अच्छी लगी तो उनके घर पे गई। एसी लिया तो उनको बहुत अच्छा लगा हमारे घर के एसी, फिर उनके घर पे गया। रमज़ान का दिन था, तारिक का दिल ऐसा ऐसा ख़राब होना शुरू हो गया था, जो मैंने देखना मतलब बिहेव आपको पता लगता है ना मेरे हस्बैंड का। फिर मेरी सास की तबीयत हुई ख़राब। मेरी सास में हाजिरियाँ अभी भी स्टार्ट थी, वो बंद नहीं हुई थी। वो आती नहीं। वो हाजिरियाँ आती थी, जब भी मैं जाती थी और ना। कभी इस मसले के ऊपर बाबा ने बात नहीं की कि मैं क्यों कभी आती उनसे बात हैं? इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मेरी हर बात उन तक उल्टी पहुंच रही थी। इस चीज़ का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। ये जब बातचीत जब बाद में खुली ना जाके, जब मुझे पता चला कि बहुत उन्होंने गलत गलत बातें कही हैं मेरे खिलाफ वहाँ पे, कि मैं पता नहीं क्या चढ़ाती अच्छा हूँ फिर तारिक को फिर या हाँ। कुछ भी। तो मैं जैसे ही अपनी सास के घर पे गई, मैंने जैसे ही पाँव अपना अंदर रखा तो मेरी सास में हाजिरी आ गई, घर के दरवाजे के अंदर। ओहो तुम आई हो, अजीब सी आंखें करके, और मेरी सास में हाजिरी आ गई। तारिक और सारे जो उनके मतलब तारिक के भाई सारे उठ के बाहर भागे कि ये क्या हो गया अम्मी को। सब डर के बाहर भाग गए, और लाइट गई हुई थी उनके घर पे। डर के भाग गए सारे। सारे डर के भाग गए, सब कोई भी घर में नहीं ठहरा क्योंकि उन दिनों शब बारात थी और तारिक का भाई कब्रिस्तान गया था। कब्रिस्तान से कुछ उसको ठोकर लगी थी, उसके साथ कुछ जिन्नात आ गए थे घर के अंदर। उल्टी सीधी हरकतें हो रही थी उनके घर पे, जूते फेंक रहे हैं, वो उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे थे जिन्नात मतलब। तो उनसे ही पता किया तो उन्होंने कहा कि ये ठोकर लगी है इसको, तो वो जिन्नात आ गए। बोला कि हमें तंग किया, हम बैठे हुए थे, मेरे देवर ने तंग किया उनको। तो मैंने कहा माफ़ी मांग लो, वो शरारती हैं, वो चले जाएंगे। उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था, मतलब ये भी क्या पता इनकी कोई होगी हरकत, हमें आइडिया नहीं था। तो उस टाइम पे सब घर छोड़ के जा चुके थे। जो मामी इनकी रहती थी वो भी चली गई थी क्योंकि वो देख नहीं थी, वो चमाटे मार के जिन्नात लेके आ रहे हैं और जिन्नात बोतल में बंद कर रहे हैं, तो सब डर के। हालांकि बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम है मेरा जो ससुराल है। तो तारिक लोग सब बाहर भाग गए। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, जो जिन्नात हाजिर हुआ था। मैं बैठ के अंदर बातें कर रही थी जिन्नात से। तारिक मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। आप बातें कर रही थी? हाँ, नॉर्मली बातें हो रही थी। मैं उनसे बातें पूछ रही थी जिन्नात से कि मतलब आप क्यों हैं, क्यों आए हैं, किस लिए हैं, आपको कौन लाया है। और सामने कौन था? मेरी सास। ओके। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उस जिन्नात को बोला, मैंने कहा अब आप जाओ, आप तंग कर रहे हो मेरी सास को। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम दोबारा आओगी तो मैं मिलने आऊँगा तुमसे। अच्छा वो जो हाजिर होता था ना, वो थोड़ा लंगड़ा के चलता था क्योंकि मेरी सास लंगड़ाना शुरू हो जाती थी जब हाजिरी आती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर हम गए, मेरी सास अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए आई गेट पे, सब कुछ था नॉर्मल हो गई थी। फिर हम थोड़े दिनों के बाद दोबारा गए, दोबारा हाजिरी आई। और वो कहने लगा, जो आया था वो कहने लगा कि मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार जाना है। हमने गाड़ी रेंट पे निकलवाई, मेरी सास को लेके गए वहाँ पे। मतलब वही हाजिर था, सब कुछ था। मतलब हम बैठे हुए थे बेबसी की हालत में कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब हम इन्हीं चीज़ों में उलझ गए थे कि बस उनको लेके आए। फिर मतलब तारिक को और बहुत ज़्यादा मेरे देवरों का दिमाग वो हो गया था सुन। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हाज़िरी लाना बंद करो, ये क्यों हाज़िरी आ रही है, तुम चमाटे मारते हो मेरी अम्मी को, उनके कान में दर्द है। मेरी सास लिटरली रोने लग गई थी कि मैं थक गई इन चीज़ों से। फिर उन्होंने तावीज़ वगैरह पहनाए उनको और वो हाज़िरी आना बंद हो गई। फिर हम लोगों के बीच में थोड़े से उन्होंने और दिमाग भर दिए थे, उनके हालात थोड़े ख़राब हो गए, मेरा आना जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। सारी ये कहानियाँ चलती नहीं। फिर मैंने घर लिया।
10वें महीने में। 10 महीने हुए थे हमें नए घर में शिफ्ट हुए हुए। रेंट रेंट का घर ख़त्म करके हम नए नए घर में शिफ्ट हुए। वो भी उनसे पूछा गया कि लें कि नहीं लें, उन्होंने कहा ले लो, बहुत अच्छा है, ये है वो है। उस घर में जो जन्नात थे जहाँ हम रेंट पे रहते थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें ख्वाब में आती थी वो बताने की करते थे, क्योंकि उस कमरे में तावीज़ बंधा हुआ था, वो उस कमरे में नहीं आ सकते थे। वो बिल्डिंग में भी जो थे वो लोग कहते थे कि बहुत अच्छे हैं। जो भी इस घर में आता है ना रहने के लिए रेंट पे, वो अपना घर करके जाता है। ये मैंने बड़ा सुना है। वो कुदरती वहाँ से मतलब अपना घर करवा देते हैं। फिर मैं मतलब जब मैं ठट्टा की दरगाह से होके आई थी ना, तो मुझे वो वसवसे डालते थे दिमाग में, वो सामने नहीं आते थे, ना तंग करते थे। वो वसवसे डालते थे कि तुम ठट्टा की दरगाह गई, तुम चादर नहीं लेके आई। फिर मैं दोबारा गई चादर लेने के लिए ठट्टा की ओके। दरगाह, इन्हीं के साथ मैं चादर लेके आई। फिर वही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए वो मुझसे सवाल करते थे कि तुम्हें ये घर चाहिए, तुम्हें इससे अच्छा घर चाहिए। मतलब जो घर ले रही थी मैं, इससे अच्छा भी मिल सकता है, थोड़ा वक्त इंतज़ार करो, यानी कि रहो थोड़ा वक्त उस घर में। मैं कहा नहीं, मुझे अपने घर में जाना है। और मैं ये बात मतलब बैठ के नहीं करती थी, नमाज के टाइम पे सोच रही होती थी। मैंने जब उस घर का सौदा किया जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे कम हो रहे थे। मैंने सौदा कर दिया। मैं घर पे आके सोच रही हूँ यार मैंने कैसे कर दिया सौदा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँगी। तो अम्मी ने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह करवाएगा। और ऐसा ही हुआ। वो 5-7 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आए मुझे खुद नहीं पता। मतलब उस घर में इतनी बरकत थी पैसों में कि मतलब आइडिया नहीं था कि कैसे होती थी। चीज़ें खुद ही बनती चली गई। घर हो गया, घर अच्छे से बनवाया, उस घर में शिफ्ट हो गए। आहिस्ते आहिस्ते मेरी बॉडी पे जो धब्बे थे वो गायब होने शुरू हो गए थे उस घर में। ओके। एक चीज़ मैं ये बताना भूल गई कि उस मौलवी ने समंदर का पानी से वो घर भी धुलवाया था, गुलशन वाला जहाँ हम रहते थे। ओके। उससे मज़ीद चीज़ें बिगड़ी थी ओके। कि समंदर के पानी से अगर आप घर धो लोगे तो जिन्नात हो सकता है कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ये उसका कहना था, मुझे नहीं पता। फिर लेकिन वो चीज़ें वर्स्ट हो गई उस टाइम पे। और ख़राब होती जा रही थी। मतलब इतना डराना शुरू कर दिया था कि पूरा बेड तक हिलाते थे और मैं उनसे खड़े रह के बात करती थी कि हमें क्यों तंग कर रहे हो भाई, हम तुम्हें नहीं कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो। फिर हम नए घर में शिफ्ट हुए, उनका आना जाना रहा, सब कुछ रहा। फिर मेरे हस्बैंड का मूड बहुत ख़राब होने लग गया। जब हम एसी लेके आ रहे थे ना, मैं रक्शे में बैठी थी, तो मेरे हस्बैंड का मैंने मूड देखा कि बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा बस। मैंने उनको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा देखिए तारिक तब्दील हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। वो कहते थे कोई भी चीज़ देखते थे, आप पे इन्होंने जादू करा दिया, आप पे इन्होंने जादू करा दिया, ये जादू कराते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा यार सब क्या हम पे ही जादू करा रहे थे, हम ही रह फुर्सत गए हैं इतने अब मैं इतने फुल फुर्सत में रह गए हैं कि आप हाँ। सब हम पे ही करा रहे हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे बोला कि मतलब मैं किसी के साथ काम भी कर रहा हूँ क्या वो भी मुझे जादू करा रहा है, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं रहा जिंदगी मतलब में। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी चीज कदम फूक फूक के रख रहे हो, और इनसे पूछ पूछ के कर रहे हो कि बाबा अब क्या करना, अब क्या हाँ, करना, अब क्या करना। अब आप पे इन्होंने जादू करा दिया, आप पे इन्होंने करा दिया। मतलब मेरी बहनों से भी ताल्लुक ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब वो चाह रहे थे कि मेरा किसी से रिश्ता ना रहे, मैं अकेली हो जाऊं। और तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने तावीज़ उतार दिया, और घर में जो तावीज़ बनवाया था ना, वो जब उतारने गए ना, मेरे हस्बैंड को किसी ने चमाट मारा बहुत ज़ोर से, जब वो तावीज़ घर से उतारने के लिए गए। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो पढ़ता हूँ ना आप पढ़ो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप ये पढ़ सकती हो। मतलब मेरे उसमें आ जाओ आप, क्या कहते मेरे बैत हो जाओ मुझसे, मुझसे, हाँ बैत हो जाओ। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप आ जाओ, हम लोग मिलके ये काम करेंगे। मैंने कहा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, मैं याद करना शुरू हो गई। लेकिन मेरा दिल अंदर से मुतमईन नहीं था उस चीज़ को लेके, क्योंकि उसमें पाकी नापाकी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फिर औरत हूँ मैं। फिर ये सारी कहानी चलती गई। मैंने पढ़ना तो शुरू किया, उन्होंने किताब भी दी थी अपनी बनी हुई, वो पढ़ रही थी। तहज्जुद के टाइम ही पढ़ती थी मैं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था। जब मैं वो तहज्जुद के टाइम पे पढ़ रही थी ना, मेरे हस्बैंड एकदम से उठ के बैठ गए और उन्होंने चीखते हुए मुझे बुलाया। मैंने कहा क्या? वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे ना सीने में चाकू मारा है।
तुम ये पढ़ रही हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाकू मारा है किसी ने बहुत ज़ोर से आके मेरे सीने पे। तो वो मैंने पढ़ना बंद कर दिया। मैं कहा मैं नहीं पढ़ूंगी अगर आपको उससे तकलीफ़ हो रही है तो। मेरे हस्बैंड बहुत डर गए थे। सब कुछ होता चला गया, वो आते गए। फिर मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो गया। उन्होंने तावीज़ उतार दिया गले से। उन्होंने कहा देखो औलाद तो हो नहीं रही है। उन्होंने हमें किसी आंटी के पास भेजा, ओके। वो भी इल्म करती थी। उनके घर पे जाने आने लग गए हम। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। उधर भी अच्छे खासे पैसे दिए, अच्छी खासी अमाउंट लेती थी वो भी देखने के। वो भी मस्जिद बनवा रही थी। उनका शौहर नहीं था, कुछ नहीं था, वो अपनी बहू के साथ रहती थी और उनका पोता था। बस वो 3 लोग रहते थे। वो उनके बहुत सारे घर थे जो वो किराए पे देती थी, बकौल उनके कि मैं ठीक किराए है। पे देती हूँ घर और मैं ये काम करती हूँ, इस काम से मेरा घर चलता है और मैं मस्जिद बनवा रही हूँ। फिर सब कुछ चलता रहा। उन आपा के पास आना जाना, आंटी के पास हमने आना शुरू किया, जाना शुरू किया। ये सब कुछ चलता रहा। वो अलग कहानी हो गई, इनसे अलग कहानी चल रही थी। वो उनकी बुराइयां करती थी, आपा के तो गलत बंदा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। खैर मैं सही। बिलीव नहीं करती थी ना मैं सुनती थी। बस ये सब कुछ चलता रहा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला बस। मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा देखें तारिक का तो दिमाग ऐसा ऐसा हो रहा है। बोला उनके भाई बना रहे हैं, मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, आप उनको मेरे घर पे लेके आए। फिर मैं तारिक को उनके घर पे लेके गई, सब बात हुई। तारिक ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि हम दुनिया में जीते हैं, बस हो गया, हमारी भी ज़िंदगी है अपनी। अच्छा ये बात मेरे ससुर ने मुझ तक नहीं पहुंचाई कि उनको मदीना में क्या बात कही, लेकिन ये बात अब जाके खुली है कि मेरे ससुर को किसी ने वहाँ पे, मेरे ससुर बहुत परेशान बैठे तो उनको सारी बातें पता लग रही थी। क्योंकि ज़ाहिर बात है तारिक और उनका भाई साथ काम करते हैं, तो आपस में बहुत सारी बातें होती थी। वो बेसिकली उनकी अम्मी में और उनमें जब उनके भाई में हाजिरी आती थी ना, उनका भाई नफ़रत करने लग गया था उनसे कि मेरी माँ को मार रहा है ये। आप सोच नहीं सकते कि इतनी ज़ोर से चमाट मारते थे कि हाथ छपे हुए होते थे। आप मतलब आपकी माँ को कोई ऐसे कुछ करे तो मतलब दिल में कितना, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे ही है। तो मेरे हस्बैंड और पता नहीं उनके बीच में कुछ बातें हो रही थी जो मुझे नहीं बताते थे। तो मेरे हस्बैंड को उस तक बात, मेरे देवर ने बात पहुंचा दी कि मेरे अब्बू को आके बोला है कि तुम्हारी बहू के ऊपर गलत नज़र रखी हुई है, वो उससे तलाक करा के शादी करना चाहता है। बाबा। हाँ, वो तलाक करा देगा दोनों की, तुम उनको अलग कर दो कैसे भी करके। ये किसने बोला आपके ससुर को? कोई मिस्री बंदे ने वहाँ पे आके बोला। आउट ऑफ नोवेयर वो बंदा ही बोल के कुछ चला भी नहीं गया? पता था उसको। वो आके बैठा, मैं बोला मैं मदीने में बैठा था, तो मैं बहुत गहरी सोच में था। ऑब्वियसली हमारा एक घर ही है, एक कुछ ही हो घर है, रहा जाहिर हो सी तो। बात है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बोला कि ये अच्छा बंदा नहीं है, क्योंकि वो उम्रे पे गए थे ना, मेरे ससुर ने बहुत बात करने की कोशिश की थी उस बंदे से, लेकिन वो बात नहीं करता था। वो बाबा बात नहीं करता था मेरे ससुर से, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब मतलब बात करने की कर रहे होते तो वो लाइन काट देते थे। तो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मेरी बहू की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो आके बैठे, उन्होंने कहा कि वो तो तलाक कराना चाहता है, वो उसकी नज़र अच्छी नहीं है, आप उनको अलग करो। अच्छा ये बात मुझे नहीं पता थी। आई गेस तारिक को पता लग गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता थी। सही। फिर तारिक ने तावीज़ उतार दिए, घर से तावीज़ उतर गए, सब कुछ हो गया। मैं सो रही थी रात में, रात का टाइम था, मुझे ख्वाब आया कि वो बंदा घर में गंदगी कर रहा है। ओके। मैंने सुबह उठ के तारिक को बोला, मैंने कहा तारिक मैंने ख्वाब ये देखा है। तारिक ने कहा मैं तुम्हें कब से यही तो समझा रहा था, तुम्हें समझना चाहिए था। मैं कहा उस बंदे ने दिमाग बांधा हुआ था। वो दिन है, आज का दिन है, उस बंदे का फ़ोन नहीं आया, ना मैंने उसको वो ख्वाब बताया। उस बंदे की कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। मैंने गायब उसको हो गया बताया बंदा। भी नहीं। हाँ गायब हो गया। ये समझ नहीं आया क्यों। मैंने तो कुछ नहीं बताया उसको। मेरे ससुराल वालों ने तो पहले ही राब्ता ख़त्म कर दिया था। और वो जो आपकी सास पे जो हाजिरी होती थी वो तावीज़ दे दिया था, वो बंद हो गई थी। वो मेरे लिए होती थी, मुझे दिखाने के लिए। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। हमारी एक
और वो बंदा जब तक फ़ोन पे बात नहीं करता था ना, डेली पौने पौने घंटे तक वो कुछ ना कुछ करके बात करने की कोशिश करता था, पूरे घर की डिटेल लेने की कोशिश करता था। एग्जैक्टली ऐसा ही एक सेम केस मैं अभी आपको ऑफ द कैमरा बता रहा था कि वो हमारी एक हैं जानने वाली, माइनस द शादी वाला पार्ट, बट उनका उन साहब का भी ये था, वो पहले काला इल्म करते थे, फिर उन्होंने तौबा कर ली थी, फिर वो जो है बिल्कुल सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर आ चुके थे। और लेकिन उनका भी यही था कि रोज़ 2-2 घंटे फ़ोन पर बात करना, घर की अपडेट लेना, घर में रोज़ आना, बर्थडे पर आना, फैमिली लेकर आ जाना, और घर के फ़ैसलों में खुद बड़ा बन के जो है ना करना कि ये सही है, ये गलत है, ये घर में आएगा, ये घर में नहीं आएगा। तो एक टाइम पे उन्होंने मेरी भी एंट्री बैंड कर दी थी, बट उनका भी ये था कि मैं मस्जिद बनवा रहा हूँ बांग्लादेश में, एंड उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो अच्छा खासे उन्होंने पैसे दिए, उन आंटी ने कई जगहों से पैसे लेके उनको दिलवाए भी, बट जब पता करवाया वहाँ कोई मस्जिद बन रही है तो वहाँ दूर दूर तक कोई मस्जिद का कुछ भी नहीं था। एंड उनको यही था कि बस उनसे पैसे निकलते रहे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा पैसा, इतना सब कुछ वो हड़प लें। एंड उनके बच्चे भी थे, उनका भी काम यही था। लेकिन और इसी तरीके से हमारी एक एक्ट्रेस भी आई थी यहाँ पर, आमना करीम उनका नाम था, और जी, उन मैंने देखा था देखा उनको। था उनका भी वो यही केस था कि जो वो जिन साहब के पास वो जाती थी, इनका ना घर में छिपकलियाँ नज़र आती थी, हर जगह घर में छिपकलियाँ, यहाँ हाँ, बेसिकली छिपकलियाँ, वो जो जिस्म मैं पे गुलशन छिपकली। वाले घर में रहती थी, वहाँ जी पे ऐसे जी। ही होता था। हाँ वो गायब हो जाती थी। गायब हो जाती, छिपकली है, छिपकली गायब हो गया। वो गायब। बेचारी आमना का ये कहना है कि अजलान मैं सारी फिमिगेशन करवा ली, मैंने अंडे रख लिए, देसी टोटके कर लिए, ये छिपकलियाँ नहीं जा रही। बेसिकली वो जन्नात होते हैं। क्या आपके दिमाग के साथ इतना एक इतनी मेस्ड अप कर दें चीज़ें सारी कि आप पागल हो जाते हैं? मतलब ऐसे लग रहा था पूरी दुनिया के लोग सिर्फ हम पे ही सब कुछ करवा रहे हैं, और पूरी दुनिया के सिर्फ जन्नात हमारे पीछे ही लग गए हैं। बहन आप मुझे बताएं, आप जिस तरीके से आप पॉडकास्ट देख कर आई हैं, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत अभी तो सारे आंटी वाली भी कहानी है जो बहुत लंबी है। अच्छा आंटी वाली क्या स्टोरी है? वो जो बस आंटी पैसे वो लेती भी थी? पैसे ही लेती रही, पैसे लेती नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हल नहीं निकला। वो भी झूठ झूठ करके पैसे लेती रही, पैसे लेती रही। खैर, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो भी इन चक्रों में है वो ना रहे, अल्लाह की आप ज़ात क्या, बहुत अब मैं बड़ी है। उसी उस पे आने वाला था कि आपका 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों ज़्यादा। में, ज़्यादा। आपने अपने पैसे दिए सारे, बहन भाइयों में झगड़ा हो गया, इतने सारे प्रॉब्लम्स हुई, इतनी सारी प्रॉब्लम ने फेस किया। आप क्या बोलना चाहोगे आखिर में कि यार? बहनों को ऐसा लगता था कि मैंने उन पे कुछ करवाया उन बाबा के चक्कर में आके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कराया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो काला इलम करते हैं। ये तो मुझे बाद में डाउट होने लगी, चीज़ें डाउट में आई कि हाँ ये वो बंदा करते थे। अभी भी है? हाँ, तारिक कहते हैं। उन औरतों को आप क्या कहना चाहोगे जो इन बेसिकली वो बाबाओं के डॉक्टर चक्कर में हैं, रहते हैं? बेसिकली वो डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। रूहानी डॉक्टर? नहीं, तो डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। डॉक्टर हैं वो? हाँ, बेसिकली वो डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत उस एरिया में उनका है क्लिनिक जहाँ जहालत भरी पड़ी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और वहाँ वो वही सबसे बड़े बादशाह, उन्हीं वो उन्हीं को बादशाह, सब कुछ वो पता है बहुत दुनिया पैसे जाने से। कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं वहाँ पे। अगर आप सर ये देख रहे हैं, जो कि आई एम श्योर आप देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप आए, बात करें। आपका चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, बट आई रियली वांट टू नो कि लोग कैसे कर लेते हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आता। मतलब इनको अपनी आखिरत की परवाह नहीं है। वो जैसे कुछ टाइम पहले बाबा आया था, वो कहता है जी वो मसला नहीं है, मैं करता हूँ काला इल्म ये वो, लेकिन मैं तौबा कर लूँगा। यार लोगों का घर खराब करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, ऐसी चीज़ करने का। खैर, मैंने तो एक चीज़ सीख ली कि बस सिर्फ अल्लाह से मांगो, ये सब शिर्क है। दरगाहों पे जाना भी, मैं खैर अल्लाह बस माफ़ करे हम्म कि जो चीज़ें की। अब ना तावीज़ पे बिलीव करती हूँ मैं, ना इन चीज़ों पे करती हूँ। जो मांगना है अल्लाह नमाज, से कुरान मांगो बस, शरीफ, और कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त। लाइक वही चीज़ थी जो तहज्जुद से कुछ मिली थी मुझे चीज़ें, उन्हीं चीज़ों ने बचा लिया, वरना तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। बेहाल होते।
खैर मेरी बहनों ने बकौल मेरी बहनों के उन्होंने पता कराया था कि अम्मी पे भी कुछ हुआ हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता हुआ था कि नहीं हुआ था। अब सारी सिचुएशन बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है? बहुत सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा एक बेटा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ने दिया, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अब कोई कोई जिन्नात की बात सुनते भी है ना तो मेरे हस्बैंड 2 कदम दूर हो जाते, कहते नहीं अब नहीं। और इनके हस्बैंड को अगर आप देख लें तो उनको देखने के बाद आप उनसे 2 कदम दूर होकर खड़े हो जाएंगे। इनके माशाल्लाह से हस्बैंड ऐसे हैं। खैर बहन मेरी, थैंक यू सो मच, आप आई, आपने वक्त निकाला। और मैं समझता हूँ ये पॉडकास्ट हर किसी को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि जो मैं इस पूरी पॉडकास्ट में, आप देखा होगा, ये जानते हैं मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यूँ सुनता रहा हूँ। पहली बार आई थिंक ऐसा हुआ है। एंड लोगों को शऊर नहीं है, लोगों को समझना चाहिए कि यार कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी का मसला आपको कुरान शरीफ में दिया हुआ है। आप वो पढ़ें तो आप अल्लाह पे भरोसा रखें, नमाज पढ़ें, ज़िक्र करें अल्लाह का। एंड ये वो लोग होते हैं यार, जैसे वो आपकी सास को जिन्होंने थप्पड़ मारे, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि फ़लानी बच्ची मेरे देवर बैठी को है। भी मारे हैं, जो उनसे नफरत करता है। आज वो इतना नमाजी है माशाल्लाह से, वो एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ता। मतलब उस चीज़ के बाद वो बहुत खामोश हो गया, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक। ऑफ कोर्स एक ट्रॉमा हो जाता है, लेकिन अब बहुत अब एक बाबा को मैं मिला था, वो छोटी बच्ची बैठी है, थोड़ा थप्पड़ मार रहा है और डंडी से उसको मार रहा है, और बच्ची चीख रही हो जाए, उसको दर्द हो रहा था, और कह रहे नहीं इस पे जिन्न है। आपके सामने जब जन्नात आ रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हो, आप उसको बोतल में बंद कर रहे हो, आपको कैसा लगेगा? बाबा आपके सामने बोतल में बंद कर रहे हो, आपको कैसा लगेगा? यार मतलब उनका पूरा घर खराब हो गया था, मेरे ससुराल पूरा खराब हो गया था, सब छोड़ के भाग गए थे। जब ना मैं गई थी अपनी सास से मिलने, उस घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे 2 देवर और मेरी सास के अलावा। मेरे ससुर तो अभी हैं पाकिस्तान। तो मतलब मैंने हाल देखा है, घर खराब हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आप आई। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या नज़रिया है इस पर। अगर आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ हो, क्योंकि मैं दुआ करता अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में भी हो, तो डू लेट मी नो। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। एंड ख्याल रखिएगा अपना और अपने आसपास लोगों का। एंड ऐसे लोगों से बचो यार, कुछ भी नहीं रखा है, सब ड्रामे है, सब बकवास बात है। जो बंदा पैसे ले रहा है ना, वो चीटर है। बकरों के मद में बकरे चाहिए, ये चाहिए, सब बकवास है। ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।